रिमोट कंट्रोल रॉकेट। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट की टीम बड़ी टेंशन में बैठी थी। स्पेस में भेजा गया उनका रॉकेट बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया था और उसके साथ साथ उनके एस्ट्रोनॉट भी शहीद हो गए। जानहानि के बारे में सुनकर वो लोग हताश हो गए थे। हार मान ले या डटकर आगे बढ़े, ये तय कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था कि तभी एक यंग साइंटिस्ट आकाश ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो कहता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बी पॉजिटिव एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सुनकर डॉक्टर मूर्ति कहते हैं, यंग मैन, सिर्फ होप्स पर दुनिया नहीं चलती। कुछ स्मार्ट मूव भी दिखाना पड़ेगा जो फाइनल हमारे पास नहीं है। सर, अगर हार मान गए तो वैसे भी कुछ सोच नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो एक कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर राजन वहां आते हैं और वो कहते हैं, स्टॉप इट। ये आज के आए लड़के की बात सुन। इतनी बड़ी रिस्क लेना क्या सही होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सॉरी राजन, पर मैं आकाश से सहमत हूं। सब लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सब थोड़ा बहुत इम्प्रेस तो हुए, पर अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे वो। इसलिए उन्होंने आकाश को ही इसका हल ढूंढने को कहा। डॉक्टर राजन तो टशन में उसे देखते जा रहे थे। हमें अगर हमारे लोगों की जान दांव पर नहीं लगानी तो क्या हम रिमोट कंट्रोल रॉकेट नहीं बना सकते? लेट्स थिंक अबाउट इट सर। उसकी ये बात काफी हद तक उन्हें सही लगती है। वो काफी मेहनत करके फाइनली एक रॉकेट बनाते हैं जो रिमोट से कंट्रोल हो सके। बड़ा मुश्किल था ये, क्योंकि जिस मिशन के लिए ये बना था वहां इंसानों की जरूरत थी, पर ह्यूमन लेस रॉकेट को भेज वो एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले थे। सो एवरीबॉडी, फाइनली हमारा रॉकेट लॉन्च होने के लिए रेडी है। यस आकाश, पर अभी लॉन्चिंग में वक्त है। तब तक ये रिमोट हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर देश के किसी दुश्मन के हाथ ये लग जाएगा तो आफत आ जाएगी। एकदम टाइट सिक्योरिटी में उस रिमोट को रखा जाता है। लॉन्चिंग के लिए अभी 10 दिन बाकी थे। सुरक्षा एकदम कड़ी की गई थी। फिर भी ना जाने कैसे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और देखते ही देखते सब यहाँ वहां भागने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये अलार्म कैसे बजने लगा? सर, रॉकेट का रिमोट किसी ने चुरा लिया है। प्लीज आप सारे सीसीटीवी पर नजर रखिए। इट्स इम्पॉसिबल। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच किसी ने ऐसा कैसे किया? जरूर कोई घर का भेदी है। हे, डॉक्टर राजन कहाँ है? इतनी अफरा तफरी मच गई है पर वो अभी तक नजर नहीं आए। डॉक्टर राजन की अनुपस्थिति सबकी आंखों में खटकी। सबका शक बस उन पर ही था कि शायद उन्होंने ही गद्दारी की है। सब उन्हें ढूंढने लगे और साथ में उस चोर को भी। सबके गर्दन पर एक तलवार सी लटक रही थी कि तभी डॉक्टर राजन भी वहां आ पहुंचे। सबको वहीं पे नजरबंद कर दिया गया। ना कोई अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। डॉक्टर राजन कहता है, ये क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? आई एम सॉरी डॉक्टर, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ थे? यहाँ रॉकेट का रिमोट चोरी हो गया है और आपका कहीं अता पता ही नहीं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बात करने की? वो तो मेरा पेट सुबह से खराब है, इसलिए मैं टॉयलेट में बैठा था। चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर राजन वॉशरूम में जाते हुए नजर आते हैं, पर अभी भी सबका शक उन पर ही था कि तभी आकाश हंसने लगता है। उसे हंसते हुए देख डॉक्टर मूर्ति कहते हैं, आकाश, कहीं तुम सदमे में पागल तो नहीं हो गए? ऐसा क्यों हंस रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। आप सभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, प्लीज। सबके शांत होने के बाद आकाश अपनी जेब से एक अजीब सी पेन ड्राइव जैसी चीज निकालता है
और उस पे लगा एक छोटा सा रेड बटन प्रेस करता है। पूरे हॉल में अलार्म बजने की आवाज गूंजने लगती है। आवाज टॉयलेट से आ रही थी। वहां जाके देखा तो फ्लश टैंक में एक वाटरप्रूफ बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोलते ही आकाश को उसमें वही रिमोट मिला, जिसे देख राजन थोड़ा डर गया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं सच कह रहा हूँ। वो भी जल्दी पता चलेगा सर, बस मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए। आकाश फिर से उस पेन ड्राइव जैसी चीज का ग्रीन बटन प्रेस करता है और वहां एक रोबोट धड़धड़ाता हुआ चला आता है। आकाश उसे चोर के बारे में पूछता है तो वो डॉक्टर मूर्ति की तरफ इशारा करता है। मिस्टर मूर्ति, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने गद्दारी भी की और डॉक्टर राजन को फंसाने की कोशिश भी। आपने ही उनके कॉफी में जुलाब की गोलियां मिलाई ना, ताकि वो बाथरूम में बैठे रहे और सबका शक उन पर जाए। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्या आपने जानबूझकर मुझे फंसाना चाहा डॉक्टर? पर आकाश, ये सब बातें तुम कैसे कह सकते हो? और ये रोबोट यहाँ क्या कर रहा है? आकाश उन्हें बताता है कि उसे पहले ही डॉक्टर मूर्ति पर शक था। इतनी आसानी से उन्होंने हामी भरी, तभी रॉकेट जल्दी बनाने के पीछे वही पड़े थे। एक अजीब जुनून सवार था उन पर। इसलिए मैंने उन पर नजर रखने के लिए इस रोबोट को इनके पीछे लगाया। ये मेरे एक खास और सीक्रेट इनोवेशन है। रोबोट ने इनके हर हरकत पर नजर रखी और सब रिकॉर्ड करता ही गया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। ये दुश्मनों के हाथों बिक चुके हैं। इसका मतलब साफ है, डॉक्टर मूर्ति गुनहगार है। अगर ऐसा है तो तुमने ये रिमोट चोरी ही क्यों होने दिया? आकाश उन्हें बताता है कि वो डॉक्टर मूर्ति को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। आकाश के ये कहने पर रोबोट ने डॉक्टर मूर्ति का पूरा कच्चा चीठा सबके सामने खोल दिया। डॉक्टर मूर्ति की रिकॉर्ड की हुई सारी हरकतें सबके सामने दिखाई। गद्दार का चेहरा सबके सामने आया और उसे कड़ी सजा भी मिली। आई एम सॉरी आकाश, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज तुम नहीं होते तो मैं बेमतलब फंस जाता। थैंक यू वेरी मच। सबने आकाश की जमकर तारीफ की और फाइनली रॉकेट लॉन्चिंग का वो सुनहरा दिन आ गया। बड़ी टेंशन के बाद उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग शुरू कर दी। पर ये क्या, रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा है। ओह सॉरी, वो मैंने ही डॉक्टर मूर्ति के डर से रिमोट बदल दिए थे। एक्सट्रीमली सॉरी। वो तुरंत अपने रोबोट को बुलाता है और उसके पेट में छुपाया हुआ असली रिमोट बाहर निकालता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं और चैन की सांस लेते हैं और फाइनली उनका रिमोट कंट्रोल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है।